नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई सवाल है कि मतलब वज़ू बनाते वक्त तो दरूद पाक पढ़ना चाहिए, बल्कि हर वज़ू के जो आज़ा होते हैं जैसे कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, या जो भी हम वज़ू करते हैं तो बल्कि वहाँ तो बाकायदा दुआएं हैं कि आप हाथ धो रहे हैं तो ये दुआ पढ़ें, नाक में पानी डाल रहे हैं तो ये दुआ पढ़ें। फिर ये सवाल क्यों हुआ कि मतलब वज़ू बनाते वक्त कलमा शरीफ पढ़ना, जबकि हम तो वज़ू चाहे गुस्ल खाने में बना सकते हैं या वॉश बेसिन में बना सकते हैं, मस्जिद में बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, बस जगह पाक होना चाहिए। असल में देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल इसलिए हुआ कि अक्सर घरों में, बल्कि आजकल तो उमूमन हर घर में ऐसे ही होता है कि टॉयलेट और बाथरूम अटैच होता है। ये अक्सर घरों में ऐसा होता है। अब किसी के जहन में ये सवाल आया कि मैं टॉयलेट जो है जगह एक ही दरवाज़ा है ना, बाथरूम का भी टॉयलेट का भी, जो अटैच होता है, अब मैं वहाँ जाके मैं कैसे मतलब वज़ू तो बना लूँगा, लेकिन वहाँ पे कलमा शरीफ पढ़ना या दरूद पाक पढ़ना या ज़िक्र वगैरह तस्बीह वगैरह पढ़ना, ये मैं कैसे पढ़ूँ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं मालूम नहीं होती है। तो इसलिए उन्होंने सवाल किया कि कलमा जो वज़ू बना रहे हैं गुस्ल खाने में, वहाँ पर हम कलमा शरीफ या दरूद पाक वगैरह पढ़ें तो कैसा रहेगा। देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर आप गुस्ल खाने में वज़ू बना रहे हैं तो आपका मकसद गुस्ल खाने में खड़े होना है। आपका मकसद जो आप अंदर गए वज़ू बनाने गए, वहाँ आप टॉयलेट के लिए नहीं गए। देखिए, हम जब टॉयलेट के लिए जाते हैं तो हमें क्या हुक्म है कि टॉयलेट के अंदर जाके हमें दुआ नहीं पढ़ना है, बल्कि कहाँ पढ़ना है, हमें बाहर पढ़ना है ना। जो भी हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जो भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, है ना, इसी तरह निकलते वक्त हम दुआ क्या बाहर आके पढ़ते हैं, है ना। लेकिन गुस्ल खाने में वो एक पाक जगह होती है, वो चीज़ें, है ना। तो वहाँ पर आप जब वज़ू बना रहे हैं तो वहाँ पर आप तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने मन के अंदर। अब आप जो भी आज़ा धुलेंगे, चाहे आप मतलब नाक में पानी डाल रहे हैं या चेहरा धो रहे हैं या कुछ भी आप बदन के आज़ा धो रहे हैं वज़ू में, तो वहाँ पर आप चाहें तो हर उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं, या आपको दुआ याद है तो आप दुआ पढ़ सकते हैं, या दरूद पाक पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आवाज़ आपकी बिल्कुल आहिस्ता होना चाहिए, आवाज़ आपकी तेज़ नहीं होना चाहिए, अदब के तौर पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर गुस्ल खाने में हम वज़ू बनाते हैं तो वहाँ पर कलमा शरीफ या और भी जो ज़िक्र वगैरह आप पढ़ सकते हैं। अब आपके जो जहन में सवाल आया था कि इस बारे में वीडियो क्यों बनाया, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।